वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू टैकल एमबीबीएस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमबीबीएस में जो है जब आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ख़ास तौर पे आते हैं तो फर्स्ट डे से ही आपको एक बड़ा चेंजिंग सा एनवायरनमेंट मिलता है। जिस एनवायरनमेंट से आप होके आए होते हैं वो और इस एनवायरनमेंट में बड़ा डिफरेंस होता है। आपको हर तरफ से टेंस माहौल आपके लिए बना हुआ होता है। कोई टेस्ट आ रहे होते हैं, आपको डिफरेंट बुक्स पकड़ा दी जाती हैं, मोटी मोटी बोन्स पकड़ा दी जाती हैं, फूलिंग हो रही होती है और एक हर तरफ से एक टेंस माहौल होता है। ऊपर से घर वालों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, वालिदैन की बड़ी उम्मीदें होती हैं, बेटा जी हमारा डॉक्टर बन रहा है, बेटी हमारी डॉक्टर बन रही है। तो उनकी उम्मीदों को लेके आप लोग आते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं शुरू में कि जनाब बस जी हमारा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, हमारे ख्वाब पूरे हो गए, हमारा सब कुछ पूरा हो गया है। तो जैसे जैसे ही आपका फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक गुजरता है, एक महीना गुजरता है, तो आपका वो जो एक पैशन होता है, आपके अंदर जो एक जज्बा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे आप लोगों को कुछ सीनियर्स की तरफ से डराया जाता है कि जनाब फेल हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। हर तरफ से आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ हो रही होती हैं। टीचर्स की तरफ से हो रही होती हैं, सीनियर्स की तरफ से हो रही होती हैं, एनवायरनमेंट की तरफ से हो रही होती हैं, न्यू फेलोज़ होते हैं, हॉस्टल इश्यूज़ होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। और एट द एंड जो है आप लोग जब तक आपका प्रॉफ आता है आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं। 80% स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। इवन के पहले 3-4 महीने तो यही पता नहीं चलता कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोई बुक बता रहा होता है, कोई बुक बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है। तो आप लोग अपने आप से सवाल करते हैं कि हम आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ पे। इतने ज़्यादा जो है ना आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम कुछ इस हवाले से बात करेंगे जो आपके बेसिक इश्यूज़ हैं, जो माइंड सेटअप आपका बना हुआ होता है एफएससी का। तो हम आज थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो एमबीबीएस है वो टोटली डिफरेंट है आपके एफएससी माइंड सेटअप से। फॉर एग्जांपल आपका एफएससी माइंड सेटअप था कि जनाब हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, वो जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस का आजकल दौर चला हुआ है, पेयरिंग का दौर चला हुआ है कि अच्छा जी ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने हमने कर लिए और जितने सफ़े हम भरेंगे उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स आ जाएंगे। खुलासे, किरण की गाइडें और इस तरह की चीज़ें आप लोग खुलासों से पढ़ के हेडिंग वाइज प्रॉपर बना के आपने लिखना है। और बड़ी अगर आपने उसने आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है तो आपने जनाब आला 2 एग्जाम्पल्स खुद से दे देनी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपने एक एफएससी का माइंड सेटअप आपका बना होता है कि जनाब हम लोगों के जो है ना प्रॉपर हमने पेपर प्रेजेंटेशन देनी है, हमने पेजेस भरने हैं। वहाँ से आप लोग बड़े शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, 100/100 आपके मार्क्स आ रहे होते हैं। तो जैसे ही आप एमबीबीएस में आते हैं तो सब कुछ टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों का एफएससी का एक माइंड सेटअप बना होता है कि जनाब एमबीबीएस में जाके भी हमने टॉप करना है, एमबीबीएस में भी जाके हमने सफ़े भरने हैं, एमबीबीएस में भी जाके जनाब हमने तो गोल्ड मेडल ले लेने हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा होती हैं कि बच्चा हमारा जनाब एफएससी में तो जी 1050 नंबर है इसके और अब ये चला गया एमबीबीएस में, अब तो ये कोई अफलातून बन जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन एमबीबीएस 100% डिफरेंट है एफएससी से। एफएससी में 90% लोग जो हैं एफएससी के एग्ज़ाम्स के दौरान रट्टा लगाते हैं। इवन कि अब तो गाइडें आई हुई हैं, आपने प्रॉपर कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, हेडिंग वाइज हर चीज़ आप लोग वो लिख के आपको लोग करते हैं। लेकिन एमबीबीएस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसी माइंड सेटअप की वजह से बहुत से स्टूडेंट सप्ली खाते हैं, बहुत से स्टूडेंट फेलियर की तरफ चले जाते हैं और फिर वो उन्हें एंड तक नहीं समझ आती कि हम क्या करें। कुछ लोग सही गाइड नहीं करते। तो पहली बात तो ये कि आपने एमबीबीएस में मोटी मोटी किताबें देख के नहीं डर जाना। आप लोग आएंगे, गाइटन देखेंगे, इतनी मोटी किताब, केएलएम देखेंगे, केएलएम से आपको लोग डराएंगे, वो जी ये नहीं करना, कोई आपको कुछ कहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बता दूं कि इन मोटी किताबों में कुछ भी नहीं है। एफएससी में जो आप लोग पढ़ते थे कि एक एक लफ्ज़ को रट्टा लगाना है, क्रैमिंग करनी है, याद करना है, हमने जनाब इसको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ लिखना है। एमबीबीएस टोटली डिफरेंट है। एमबीबीएस का टोटल एनवायरनमेंट ही आपकी एफएससी माइंड सेटअप से डिफरेंट है। ठीक है जी। तो एक मैं आपको बात बता दूं जो आप लोगों को आज सीखने की ज़रूरत है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन माने आप लोग फेलियर की तरफ जाएंगे। आप लोगों को ऐसे कई स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 years हो गए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, उनके साथ जो है ना कोलैबोरेट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, जो फेल हुए उनका पता करते हुए कि क्यों फेल हुए, जो जिन्होंने टॉप किया, जिन्होंने डिस्टिंक्शंस ली। यकीन माने कि एफएससी में ये होता था कि आप लोग जितने सफ़े बाहर आए जनाब उतने ज़्यादा मार्क्स हैं, जितने जी ऐसे कि आपने 10 पेजेस लिख दिए उतने ज़्यादा मार्क्स हैं। एग्जाम्पल पूछी हुई नहीं है आपने फिर भी 2-3 एग्जाम्पल्स लिख देनी है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि जनाब इसने 2 एग्जाम्पल्स लिख दी, अब तो इसके नंबर काट ही नहीं सकते। एमबीबीएस में ऐसा नहीं है।
एमबीबीएस में आप कहानी लिखेंगे, वहीं पे प्रोफेसर आपको काट देगा, पूरा सवाल काट देगा। मेरे पास ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि बहुत अच्छे बच्चे थे, सारा साल उन्होंने पढ़ा, इवन आपके सीनियर्स में से ऐसे कुछ होंगे, वो बताते नहीं हैं, सारा साल उन्होंने पढ़ा और जाके वो पेजेस भर के आए और वो फेल। ठीक है, तो एमबीबीएस टू द पॉइंट है। अगर आपने उसने आपसे डिफाइन पूछा तो आपने जस्ट डिफाइन लिखना है, एग्जाम्पल भी नहीं देनी है। आपने पॉइंट्स बना के लिखना होता है, आपने उसमें फ्लो शीट्स बनानी होती हैं, छोटी छोटी डायग्राम्स बनानी होती हैं। आपने उस बिल्कुल, अगर दो, अब जिस तरह होता था उसके अंदर जनाब के हम लोग एफएससी में ये कहते थे कि 3 नंबर का सवाल है, अब जनाब इसके 3 पैराग्राफ तो लिखने ही लिखने हैं। अच्छा जी, उसने जी ये तो देखें जी, वो हम आप लोग आपके टीचर्स कहते होंगे ना कि बेटा सवाल के मार्क्स देखा करो, कितने मार्क्स का पूछा है तो उस हिसाब से उसे एक्सप्लेन किया करो। नहीं भाई, यहाँ पे आपको एक डायग्नोसिस के भी 2 नंबर होंगे, आपने एक लफ्ज़ लिखना होगा उसके भी 2 नंबर होंगे। अब हम लोग क्या कहते हैं, एफएससी का माइंड सेटअप होता है यार ये एक लफ्ज़ के 2 नंबर, एक लाइन के 2 नंबर। नहीं नहीं, अब उस लफ्ज़ की पूरी कहानी लिख देंगे, डिफाइन दिस, ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, वो। और जब क्या होता है, जब प्रोफेसर के सामने आता है वो फ़ौरन क्रॉस लगा देता है, वो कहता है कि अच्छा जी ये तो पता नहीं बच्चे को आता ही नहीं था। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आज से अपना ये माइंड सेटअप बना लें कि क्वेश्चन जितना पूछा गया है, मैं आगे आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा कि कैसे सॉल्व करने होते हैं, जितना पूछा गया है काइंडली आपने उतना लिखना है। प्लीज़ अपना ये माइंड सेटअप ख़त्म कर दें कि हमने कहानियाँ लिखनी है, हमने पैराग्राफ्स बनाने हैं। नहीं, यकीन माने आप लोग फेल हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह फेल होंगे। एमबीबीएस के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का साफ सुथरे अटैम्प्ट करने होते हैं, आपने पॉइंट बना के अटैम्प्ट करने होते हैं, फ्लो शीट्स बना के अटैम्प्ट करने होते हैं, और जितना पूछा गया उतना, कोई डिस्क्रिप्शंस बड़ी बड़ी नहीं आपने लिखनी होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात ये कि देखें, आपके पास जब एफएससी में आप लोग थे, आपके पास एकेडमीज थी, टीचर्स थे जनाब। आप लोगों अगर आपने कॉलेज में आपने नहीं सही पढ़ा तो सेकंड टाइम आप एकेडमी में चले जाते थे, एकेडमी में बहुत से टीचर्स होते थे, आपको पढ़ा देते थे, आपका मसला हल हो जाता था। एमबीबीएस में कोई एकेडमी नहीं है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जाएंगे पहले 2-3 महीने, आप कहेंगे ये क्या करते हैं, प्रोफेसर आते हैं स्लाइडें पढ़ के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से करना है। तो ये जनाब आला आज से आप ये अपने जहन में बिठा लें कि इसमें डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। कोई एकेडमी नहीं आपको मिलेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। और पढ़ने के बड़े तरीके हैं, जब आप पढ़ेंगे 1-2 महीने आपको मुश्किल बात पेश आएगी, लेकिन फिर आप लोग स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझसे तो नहीं हो सकता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, तो काइंडली अपने आप को इस माइंड सेटअप से निकालें। सब करते हैं, आप भी इंशाल्लाह करेंगे। खुद पढ़ना होता है, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आप लोग कोई अच्छा स्टूडेंट है क्लास में, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप उससे पढ़ सकते हैं। अपने किसी सीनियर से जाके, जो मुखलिस सीनियर है, वैसे तो सीनियर्स बहुत कम मुखलिस होते हैं, उनसे जाके आप पूछ सकते हैं। तो खुद पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आज आपको क्लियरली कह रहा हूँ। कोई टीचर प्रोफेसर लाखों में कोई एक होता है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है, कोई एकेडमीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को आपने डिप्रेशन नहीं बनाना कि जनाब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वो टोटली डिफरेंट हो गया कि वहाँ पे हमें एक टॉपिक नहीं समझ आता था तो हम फटाफट एकेडमी भाग जाते थे। तो ये एक्चुअली आपकी प्रोफेशनल लर्निंग इसी को कहते हैं कि आपने प्रोफेशनली लर्न करना है, सीखना है, आपको हिंट मिलेगा, उससे आगे आपने खुद पढ़ना है। ठीक है जी। और एक बहुत बड़ी मेजर डिप्रेशन जो आप लोगों में आएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर जो आएगा, अब इस वक्त आपको पता है कि मेरिट जो है 89% पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप प्राइवेटों की भी बात करें तो बहुत हाई मेरिट रहा है। तो आप लोग एफएससी में एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट में 100/100 ले रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि 100/100, 95/100, और आप टॉप कर रहे होते हैं अपने क्लास के, आप टॉपर्स होते हैं, एक बहुत अच्छे आपका मार्क्स आ रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप लोग जैसे ही एमबीबीएस में आते हैं, आपकी फर्स्ट सब स्टेज होती है, टेस्ट होता है, आप लोग तो बहुत मुश्किल पास हो रहे होते हैं, आप लोगों को तो पास होने के लाले पड़ जाते हैं। तो आप लोग जनाब, वो एक तो घर वालों की तरफ से आना शुरू हो जाता है, ओ जी तुम्हें क्या हो गया, तुम तो यहाँ एफएससी में जनाब 100/100 लेती थी, 100/100 लेते थे, यहाँ तो तुम्हारे 60 भी नहीं आ रहे, 70 भी नहीं आ रहे, ये क्या हो गया तुम्हें। तो बिल्कुल भी देखें, आपने परेशान नहीं होना। ये कोई एमबीबीएस कोई दौड़ नहीं है, इसमें आपने जस्ट पास करना होता है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप जब अच्छा पढ़ेंगे तो आपके अपने आप मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। शुरू में आप लोगों को कुछ डिप्रेशन, कुछ आप लोगों को थोड़ी ये कमी होगी मार्क्स की, तो इसमें आपने घबरा नहीं जाना कि जनाब मैं तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे पैनिक होकर घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हमसे एमबीबीएस होना ही नहीं है, कि जनाब हम तो एफएससी में इतने ब्राइट स्टूडेंट होते थे, ये हमारे साथ क्या हो गया। तो देखिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपकी न्यू बुक्स हैं, न्यू सेटअप है, न्यू आप लोगों ने पढ़ना है, न्यू कंसेप्ट्स हैं, न्यू बिल्डिंग है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी।
और मार्क्स का एमबीबीएस में इतना यकीन मानिए कोई घेर भेर नहीं है। यानी कि अगर आप लोगों की डिस्टिंक्शंस हैं और एक बच्चे ने पास किया हुआ है तो यकीन माने कि उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जिस तरह आप लोग एफएससी में तो बहुत फ़र्क होता था ना, एक बच्चा टॉपर है और एक कम है, मेरिट बनते थे, इस कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पे, कोई 19-20 का बड़ी मुश्किल से फ़र्क है। एमबीबीएस में टोटल लर्निंग है, जिसको काम आता होगा, जिसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिसको डायग्नोसिस करना आता होगा, जिसके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे, वो कभी मार नहीं खाता। मेरे पास हज़ारों ऐसी मिसालें मौजूद हैं, यकीन 12-12 13-13 डिस्टिंक्शंस टॉपर होते हुए रुल रहे हैं, एफसीपीएस के एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे हैं, और ऐसे जिन्होंने पता नहीं कितनी सप्लीज ली और अगर यहाँ सिर्फ पास होते गए नॉर्मल मार्क्स के साथ, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कोई यूरोप बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो ये अपने आप को ना इस चीज़ से निकाल दें और दूसरों को देखना छोड़ दें कि फलाने के इतने आ रहे हैं, फलाने के इतने आ रहे हैं, मेरी साथ वाली के इतने आ रहे हैं, मेरे साथ वाले के इतने आ रहे हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को पढ़ें, किसी दूसरे को देख के अपना बुक ना चेंज किया करें। सबसे बड़ा आप लोगों का इशू क्या होगा कि आपको सुबह एक बंदे ने बताई ना कि ये बुक पढ़े, दोपहर को आपका दोस्त कोई और पढ़ा होगा, आप उसे छोड़ के उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। काइंडली इन चीज़ों से निकल आएँ, अब प्रोफेशनल बन जाएं, अपनी खुद की थिंकिंग रखें, अपनी खुद की थॉट रखें, अपना खुद का जो है आप स्टडी रखें। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया ये मेरा, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ गाइड करता रहूँगा। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि काइंडली डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। सिर्फ अपने आप को थोड़ा टाइम दें और अपनी स्टडी खुद किया करें, किसी दूसरे की तरफ ना आग भागा करें। तो मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपके साथ शेयर होते रहेंगे, आपने कैसे पढ़ना है, बुक सिलेक्शन के बारे में, एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं, सब कुछ आपके साथ वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर होता रहेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें और दूसरों को भी कहा करें कि दुरूद पाक पढ़ें। बाकी आप काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोज़ आती रहेंगी और वो आपके ग्रुप्स में भी शेयर होती रहेंगी। जज़ाकल्लाह। और दूसरों की मदद किया करें, लाजमी। आपने अगर ये सुनी है तो सदका जारिया के तौर पे किसी और को भी कहें, किसी और को भी दें, ठीक है। शेयर किया करें, दूसरों की मदद किया करें, अपने अंदर से हसद और जेलसी ख़त्म कर दें। जज़ाकल्लाह।